कल्पना करो कि तुम एक चमकदार गुलाबी जंगल में जा पहुंचती हो, जहां फूल गाते हैं और रहस्य फुसफुसाते हैं। क्या बारबी इसके रहस्यों को सुलझा पाएगी या वो हमेशा के लिए सपने में फंस जाएगी? बारबी ने अपनी आंखें खोली और हैरानी से पलकें झपकाईं। उसके चारों ओर सब कुछ गुलाबी था। पेड़ गुलाबी रंग के थे, पत्तियां गुलाबी रोशनी में चमक रही थी और आकाश पर भी गुलाबी रंग की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। वह एक अजीब जंगल के बीच में खड़ी थी। उसने खुद से फुसफुसाया, मैं यहाँ कहाँ आ गई हूँ? उसने अपना गुलाबी परिधान देखा, जो हमेशा की तरह चमक रहा था, लेकिन यह जगह बिल्कुल अलग लग रही थी। शुरू में सब कुछ शांत था, फिर हवा में एक हल्की सी गुनगुनाहट फैल गई, जैसे जंगल जीवित होकर सांस ले रहा हो। उसे याद आया कि वह अपने आरामदायक कमरे में अपने गुलाबी बिस्तर पर नरम तकियों के साथ सोने गई थी, लेकिन अब वह इस अनोखी जगह पर थी। अचानक उसके सामने एक चमकता हुआ गुलाबी रास्ता दिखाई दिया, जो पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। वह रास्ता इतना चमकदार था कि जैसे उसे बुला रहा हो। बारबी ने मन में सोचा, यह रास्ता कहाँ जाता है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह रास्ता किसी शानदार जगह की ओर जाता है या शायद किसी खतरनाक जगह की ओर? वह खुद को रोक न सकी और आगे बढ़ गई। रास्ता उसके पैरों के नीचे नरम था, जैसे वह बादल पर चल रही हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, जंगल जीवित हो गया। हर ओर गुलाबी फूल खिल रहे थे, जिनकी पंखुड़ियां खुलती और बंद होती थी, जैसे वे कोई खेल खेल रहे हों। गुलाबी पक्षी आकाश में उड़ रहे थे और उनके पंख छोटे छोटे चमकदार धब्बों की तरह हवा में छोड़ रहे थे। बारबी ने एक फूल को छुआ और उसने उसके हाथ को गुदगुदाया, जिससे वह हंस पड़ी। लेकिन फिर उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे हवा पत्तियों से बात कर रही हो, आगे बढ़ो वरना खो जाओगी। ये आवाज पेड़ों से आ रही थी। बारबी ठिठक गई। उसने हैरानी से इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई न दिया। रास्ता और चमकदार हो गया, जैसे उसे आगे बुला रहा हो। वह आगे बढ़ती रही, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली हुई थी। अचानक रास्ता दो हिस्सों में बढ़ गया। एक रास्ता उज्जवल था, गुलाबी रोशनी से भरा हुआ। दूसरा रास्ता अंधकारमय था, जहां परछाइयां नाच रही थी। बारबी ने उज्जवल रास्ता चुना, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, जमीन हल्की सी हिली। गुलाबी बेलों ने जमीन से निकलकर उसके पैर पकड़ लिए। उसने खुद को छुड़ाया, लेकिन बेलों ने फिर पकड़ लिया। ये तो ठीक नहीं है, उसने सोचा। बेलों ने उसे रास्ते से हटाकर एक घनी झाड़ी की ओर धकेल दिया। बारबी ने झाड़ी को धक्का देकर हटाया और एक छिपी हुई खाली जगह पर पहुंच गई। वहां बीच में एक गुलाबी तालाब था, जो दर्पण की तरह चमक रहा था। जब उसने तालाब में देखा तो उसकी परछाई ने उसे आंख मारी। बारबी पीछे हट गई। परछाई तो आंख नहीं मारती। वह करीब गई, पानी लहराया और तालाब में उसका चेहरा उससे बड़ा मुस्कुराया, जैसे तालाब उससे मजाक कर रहा हो। वह पीछे हटी और रास्ता फिर से दिखाई दिया, लेकिन अब ये नई दिशा में जा रहा था। बारबी ने उसका अनुसरण किया। उसके पेट में गुदगुदी हो रही थी। ये जंगल चालें खेल रहा था। आगे एक गुलाबी खरगोश प्रकट हुआ। उसकी खाल चमक रही थी। खरगोश ने उसे बड़ी आंखों से देखा और बाईं ओर भाग गया। बारबी ने सोचा कि वह इसका पीछा करना चाहती है, तो वह उसके पीछे चली, लेकिन खरगोश उसे एक बंद रास्ते पर ले गया। वहां गुलाबी कांटों की दीवार थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। अरे नहीं, उसने धीरे से कहा। खरगोश भाग गया, उसकी पूंछ हिलती हुई जैसे हंस रहा हो। बारबी ने कांटों को सावधानी से हटाया। उसका परिधान थोड़ा सा फट गया। दूसरी ओर वह फिर से रास्ते पर पहुंच गई। अब उसने जानवरों पर भरोसा नहीं किया। जंगल में गहराई तक पेड़ और ऊंचे हो गए। उनकी गुलाबी शाखाएं हाथों की तरह मुड़ रही थी। बारबी ने फिर वही फुसफुसाहट सुनी, और गहराई में जाओ वरना हमेशा यहाँ रहोगी। उसने एक गुलाबी हिरन देखा, जिसके सींग चमक रहे थे। हिरन ने एक तंग रास्ते की ओर इशारा किया। बारबी रुकी। क्या यह भी कोई चाल थी?
फिर भी उसने वह रास्ता लिया। वह एक गुफा तक पहुंची जो अंदर से गुलाबी रोशनी से चमक रही थी। उसने अंदर झांका। दीवारें गुलाबी क्रिस्टलों से ढकी थी जो तारों की तरह चमक रहे थे। बीच में एक छोटा गुलाबी संदूक था। बार्बी ने उसे धीरे से खोला। अंदर एक चमकती हुई गुलाबी चाबी थी। यह किस चीज को खोलती है, उसने सोचा। चाबी उसके हाथ में गर्म लग रही थी। जैसे ही उसने चाबी पकड़ी, गुफा हिलने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे। बार्बी तेजी से बाहर भागी। हिरन गायब हो चुका था। उसने चाबी मजबूती से पकड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह जंगल आश्चर्यों से भरा था। रास्ता अब एक पहाड़ी की ओर जा रहा था। बार्बी चढ़ती गई। उसकी टांगें थक रही थी। पहाड़ी के ऊपर से पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। हर ओर गुलाबी रंग था, न कोई हरा न नीला, बस अनंत गुलाबी। एक गुलाबी तितली उसके करीब उड़ी। उसके पंख चमकती हुई रेखाओं की तरह थे। तितली ने उसके हाथ की चाबी के चारों ओर चक्कर लगाया, फिर उड़ गई। बार्बी उसके पीछे चली। तितली उसे एक गहरे गुलाबी धुंध में ले गई। जब धुंध हटी, वह एक गुलाबी खेत में थी। वहां फूल उससे भी ऊंचे थे। एक फूल झुका, उसकी पंखुड़ियां दरवाजे की तरह खुल गईं। अंदर एक छोटा गुलाबी कमरा था जिसमें एक गुलाबी मेज थी। मेज पर एक पहेली थी, गुलाबी टुकड़ों का ढेर। बार्बी बैठ गई और टुकड़ों को जोड़ने लगी। जैसे ही उसने टुकड़ों को मिलाया, पहेली चमकने लगी। इसने एक बड़े गुलाबी दर्पण की तस्वीर बनाई। बस यही है, उसने सोचा। चाबी निश्चित रूप से इसी दर्पण के लिए थी। वह फूलों वाले कमरे से बाहर निकली। पहेली उसके दिमाग में थी। रास्ता एक गुलाबी नदी की ओर गया। नदी का पानी धीरे बह रहा था। गुलाबी बुलबुले बन रहे थे। बार्बी ने अपनी उंगली पानी में डुबोई। यह गर्म और हल्का सा चटपटा था। एक गुलाबी मछली पानी से बाहर कूद पड़ी और उस पर पानी छिड़क गया। वह हंस पड़ी, लेकिन फिर नदी घूमने लगी। इसने एक भंवर बनाया। बार्बी पीछे हटी, लेकिन उसकी जेब में चाबी भंवर की ओर खींचने लगी। उसने चाबी मजबूती से पकड़ी। भंवर ने एक गुलाबी पत्थर बाहर फेंका। पत्थर पर एक दर्पण की नक्काशी थी। दर्पण करीब है, उसने खुद से कहा। रास्ता नदी के पार गुलाबी बेले से बने पुल पर जा रहा था। वह सावधानी से पुल पार कर गई। पुल हिल रहा था। दूसरी ओर जंगल और गहरा हो गया। गुलाबी बंदर शाखाओं पर झूल रहे थे। उनकी पूंछें सवालों की तरह मुड़ रही थी। एक बंदर ने उसके सामने एक गुलाबी गिरी फेंकी। बार्बी ने उसे उठाया। वह टूट गई और अंदर एक छोटा नक्शा निकला। नक्शा जंगल के बीच में एक बड़े गुलाबी किले की ओर इशारा कर रहा था। यही वह जगह है जहां दर्पण है, उसने अनुमान लगाया। बंदर चीख रहे थे और आगे की ओर इशारा कर रहे थे। इस बार उसने उन पर थोड़ा सा भरोसा किया। रास्ता किले के द्वारों तक गया, जो गुलाबी और ऊंचे थे। चाबी द्वार के ताले में बिल्कुल फिट हो गई। खटाक, द्वार खुल गए। किले के अंदर सब कुछ और भी अधिक गुलाबी था। दीवारें चमक रही थीं, फर्श जगमगा रहा था। बार्बी दालानों से गुजरी, उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। वह एक बड़े कमरे में पहुंची जहां बीच में एक विशाल गुलाबी दर्पण था। यह उससे भी ऊंचा था और गुलाबी रत्नों के फ्रेम में था। वह दर्पण के सामने खड़ी हो गई। उसकी परछाई उसे देख रही थी, लेकिन फिर वह दर्पण से बाहर निकल आई। परछाई वाली बार्बी ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। तुम कौन हो? असली बार्बी ने पूछा, लेकिन परछाई ने बस दर्पण की ओर इशारा किया। बार्बी ने दर्पण को छुआ। शीशा पानी की तरह लहराया। इसके माध्यम से उसने अपना कमरा देखा, अपना गुलाबी बिस्तर। लेकिन परछाई ने रास्ता रोक लिया। अचानक परछाई गायब होने लगी। बार्बी समझ गई उसे एक अंतिम पहेली सुलझानी थी। फ्रेम के रत्न गलत क्रम में थे। उसने उन्हें रंगों के अनुसार व्यवस्थित किया। जैसे ही अंतिम रत्न अपनी जगह पर लगा, परछाई गायब हो गई। दर्पण साफ हो गया। बार्बी दर्पण से गुजर गई। वह अपने बिस्तर पर जागी। सूरज की रोशनी उसकी खिड़की से आ रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके हाथ में जंगल का एक छोटा गुलाबी पत्ता था। वह मुस्कुराई। क्या यह सब सपना था या वह फिर से जा सकती है? पत्ता हल्का सा चमका, जैसे कोई रहस्य बता रहा हो।